आत्मीय भाइयों एवं बहनों, छात्र एवं युवा वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी, अनुपम एवं संग्रहणीय ग्रंथ सफल जीवन की दिशाधारा आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में मार्ग अनेक मंजिल एक पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, परंतु सृष्टा ने उसके अंदर की इच्छा शक्ति को प्रबल कर दो रास्ते बना दिए हैं। उसे इस बात में स्वतंत्र बना दिया गया है कि वह चाहे तो अधोगामी प्रवृत्ति अपनाकर पशुतुल्य जीवन जिए अथवा उत्कृष्ट जीवन अपनाकर देवोपम एवं सर्वश्रेष्ठ जीवन को अंगीकार करे। अतः विवेकशीलता ही मनुष्य का परम धर्म है। इसके आधार पर ही वह भले बुरे के बीच अंतर समझकर श्रेष्ठता महानता के मार्ग पर अग्रसर होता है। मनुष्य अपने विवेक के आधार पर ही जीवन के रहस्यों को समझता है। शरीर को ही सब कुछ न मानकर वह आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। शरीर उपभोग हेतु मिला है। शरीर उपभोग हेतु मिला है, परंतु आत्मा आदर्श को ही अपनाती है। उपभोग और आदर्श दोनों में संतुलन बिठाना ही धर्म का लक्ष्य है। लक्ष्य है विवेक की परिणति है। दूसरे शब्दों में सदाचरण आदर्शवादी व्यक्तित्व ही धर्म का पर्याय है। मानव जीवन को देवोपम बनाने के लिए धर्म विशेषज्ञों व महामनीषियों ने कुछ सिद्धांतों दर्शनों को प्रतिपादित किया है। उन्होंने वह मार्ग सुझाए हैं जिससे व्यक्ति द्रुत गति से श्रेष्ठता की दिशा में अग्रसर हो सकता है। हर समाज में ऐसे व्यक्ति होते आए हैं। उन सब ने प्रायः एक ही तरह के सिद्धांतों को पूरे विश्व समुदाय के लिए प्रस्तुत किया है। आंशिक विभिन्नताएं मात्र कर्मकांड परक हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों व सामाजिक संरचनाओं के आधार पर निर्धारित की गई हैं। मुख्य उद्देश्य सबों का एक ही है। सबका एक ही मुख्य उद्देश्य है। आज संसार में प्रमुख 11 मजहब अथवा धर्म मत हैं। वे इस प्रकार हैं: जापान का शिंतो मत, चीन का ताओ मत, चीन का ही कन्फ्यूशियस मत, हिंदुस्तान का वैदिक मत, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, यहूदी मत, ईसाई मत तथा इस्लाम मत। ये सब वस्तुतः एक ही धर्म संदेश को विभिन्न रूपों में समझाने का प्रयास है। ये सभी मत हैं, स्वयं धर्म नहीं। धर्म तो मूलतः व्यक्ति के मनुष्यत्व में उसकी विवेकशीलता में सन्निहित है। धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य निष्ठा, उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श कर्तव्य। प्रकारांतर से इन्हीं सिद्धांतों की पुष्टि विभिन्न मतों के माध्यम से की जाती है। जापान का शिंतो मत पवित्रता को धर्म का प्रधान गुण मानता है। उसके अनुसार निश्चल पवित्रता का प्रमुख अंग है। उसके अनुसार निश्चलता पवित्रता का प्रमुख अंग है तथा ईश्वर प्राप्ति का राजमार्ग भी। इस मतानुसार निर्धारित दैनिक प्रार्थना का भाव इस प्रकार है:
हमारी आंखें भले ही अपवित्र वस्तु देखें, किंतु हे भगवान, हृदय में अपवित्र बातों का उदय ना हो। हमारे कान भले ही अपवित्र बातें सुने, किंतु हमारे चित्त में अपवित्र बातों का अनुभव ना हो। अपनी पूजा पद्धति में भी शिंतो संप्रदाय ने मनोनिग्रह हेतु ध्यान तथा पवित्रता हेतु मंत्रोच्चार को व्याहृत किया है। ताओ मत के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पवित्रता, विनय, संतोष, करुणा, प्राणी मात्र के प्रति दया, सच्चा ज्ञान और आत्मसंयम मुख्य माध्यम है। इनकी प्राप्ति हेतु ध्यान और प्राणायाम उपयोगी क्रियाएं हैं। ताओ मत में लोगों के लिए संदेश इस प्रकार प्रकट किए गए हैं। मेरे पास 3 वस्तुएं हैं जिन्हें मैं दृढ़तापूर्वक संजोता हूं: सौम्यता, दयालुता, मितव्ययता तथा नम्रता। कन्फ्यूशियस चीन के सुविख्यात धर्म प्रचारक एवं सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। उन्होंने अपने दर्शन में मुख्यतः मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने की बात कही है। वे प्रायः कहते हैं, जब तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि मनुष्य की सेवा किस प्रकार की जाए, तब देवों की सेवा के संबंध में कैसे पूछ सकते हो। देवों की पूजा करेंगे। उनका एकमात्र संदेश मानव मात्र के प्रति यही था कि वैयक्तिक उन्नति जीवन का लक्ष्य नहीं, वह तो सामाजिक उन्नति का फल है। उसके अनुसार पूर्ण धर्म वह है जब तुम बाहर निकलो तो प्रत्येक से यह समझ कर मिलो मानो वह तुम्हारा अतिथि है। उनका उपदेशामृत यह था कि सदाचार के प्रति निष्ठा, सौंदर्य के प्रति अनुराग हृदय से होना चाहिए। मनुष्य का हृदय आईने के सदृश होना चाहिए, जिस पर समस्त वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, किंतु उसमें मैलापन नहीं आता। वेदांत दर्शन यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि मूल में सारा जगत एक है। जिसे इस एकत्व का दर्शन हो जाता है, उसकी दृष्टि में स्वार्थ और परमार्थ में भेद नहीं रह जाता। इस दिव्य दृष्टि की परिणति सबको अपने में तथा अपने को सब में देखने के रूप में होती है। उसके हृदय से आत्मवत सर्वभूतेषु तथा वसुधैव कुटुंबकम का अंतरनाद गुंजित होने लगता है। वह व्यष्टि से समष्टि की ओर अग्रसर हो जाता है तथा सबके कल्याण में अपना कल्याण समझने लगता है। तभी तो वैदिक काल के ऋषियों ने यह घोषणा की थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। भगवान बुद्ध ने स्वयं के जीवन को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करके लोगों को पवित्र व श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। दुख के निरोध हेतु वे तृष्णा को सर्वतोभाव से परित्याग करने का संदेश देते थे। उनका कहना था कि राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान ग्रह नहीं और मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान अगम नदी नहीं। अतः बुद्ध सदाचरण को महत्व देते थे। उन्होंने कहा भी था कि धर्म ग्रंथों का कितना ही पाठ करें, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उनके अनुसार आचरण नहीं करता तो दूसरे की
गायें गिनने वाले ग्वाले की तरह वह श्रमणत्व ब्राह्मणत्व का भागी नहीं होता। जैन मत का सिद्धांत मुख्य रूप से यह है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 बातें आवश्यक होती हैं। पहला श्रद्धा, दूसरा ज्ञान और तीसरी क्रिया। जैन शास्त्रों में इसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के रूप में उल्लेखित किया है। गुरु नानक देव ने सिख धर्म रूपी ऋषि परंपरा का शुभारंभ किया था तथा गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे प्रगतिशील बनाया था। तत्कालीन राष्ट्रीय समस्या को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी अनुयायियों को राष्ट्र व मानवता हेतु अपनी आहुति, अपना बलिदान प्रस्तुत करने को कहा था। उस परंपरा को आगे भी बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रत्येक सिख को माला और भाला साथ रखने का, अनीत से सदैव जूझते रहने का संदेश दिया। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र हुए हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्मनीति के मुख्य चरण है हुमत अर्थात उत्तम विचार, हुक्त अर्थात उत्तम वचन और हुष्वर्त अर्थात उत्तम कार्य। ईश्वर के साक्षी व प्रेरक रूप हेतु उन्होंने अग्नि को स्वीकृत किया तथा अग्नि की तरह प्रखर, प्रकाशवान, ऊर्ध्वगामी व परोपकारी वृत्त का बनने की प्रेरणा दी। यहूदी मत का मूल दर्शन ईश्वर के एकत्व, ईश्वर की पवित्रता तथा उसकी निराकारता में सन्निहित है। मित्रों, संसार के 2 मुख्य मत ईसाई और इस्लाम इसी से प्रस्फुटित हुए हैं। ईसाई मत के अनुसार प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही पूजा आराधना है, उसकी परिणति है। अपनी प्रार्थना में हर ईसाई यह कहता है, परमात्मन मुझे अपनी राह दिखा, अपने संबंध में ज्ञान करा और सत्य मार्ग पर मुझे चला। मेरी मुक्ति का ईश्वर तू ही है। मेरा ज्ञान चक्षु खोल जिससे मैं तेरी प्रेम पूर्ण आश्चर्यजनक कृतियों को समझ सकूं। ईसाई मत के मूलाधार तो स्वयं ईसा है। उन्होंने मानवता एवं आदर्श हेतु अपना बलिदान प्रस्तुत किया। इस्लाम मत के संस्थापक हजरत मोहम्मद ने प्रत्येक मुसलमान को सदाचारी, कर्तव्यपरायण बनने का उपदेश जीवन भर दिया। वसुधैव कुटुंबकम की तरह उनकी घोषणा थी, हर इंसान अल्लाह का कुनबा है। तभी तो वे पुनः यह कहते पाए जाते हैं कि आओ तुम और हम मिलकर उन चीजों पर मेल कर लें जो हम दोनों में एक सी है। इन तथ्यों के आधार पर धर्म के मूलभूत दर्शन में कहीं भी कोई भिन्नता नजर नहीं आती। आज साथियों, धार्मिक मान्यताओं के नाम पर होने वाले संघर्ष तथा आपाधापी को अज्ञानता जन्य कृत्य ही कहा जा सकता है। यह एक विडंबना ही है कि लोग अपने मतों तथा धर्म प्रवर्तकों की दुहाई देते हैं पर उनके दर्शन तथा आदर्श को अपने जीवन में ढाल नहीं पाते। यदि चिंतन में उत्कृष्टता, चरित्र में आदर्शवादिता तथा व्यवहार में शालीनता का समन्वय किया जा सके तो धर्म का वह स्वरूप प्रकट होगा जहां विभेद नहीं, एकत्व स्थापित होगा, संघर्ष नहीं।
वरन सर्वत्र प्रेम, सहकार, उदारता व समर्पण का साम्राज्य होगा। साथियों, चिंतन मनन का विषय करते रहें, पढ़ते रहें, ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा कोशिश करते रहें। आइए अगले वीडियो में आपको इस पुस्तक का आखिरी पन्ना 269 से पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।